क्या होगा जब एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट के कारण पूरी ही दुनिया भर के लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए और बचे हुए इंसानों को काटने लगे। अब ऐसे मुश्किल हालातों के बीच क्या एक कपल खुद को बचा भी पाएगा? चलिए शुरू से जानते हैं आज की नई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स मूवी में। कहानी की शुरुआत टॉम से होती है, जो कि एक छोटे से टाउन में एक कसिनो में काम किया करता और आज भी वो अपने काम पर जा रहा है। यहीं कसिनो में एक टोरी नाम की वेट्रेस के साथ उसका अफेयर भी चल रहा था, सो वो हमेशा की तरह उससे फ्लर्ट कर टीवी न्यूज देखने लगता है। दरअसल आज अमेरिकन हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि आज अमेरिकन मिलिट्री इतिहास का सबसे बड़ा न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने वाली है, जिसका कि लाइव ब्रॉडकास्ट टीवी पर होगा और सभी लोग इसके लिए बहुत एक्साइटेड थे। हालांकि अभी किसी को नहीं पता कि ये एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया को बदल देगा। वही टॉम को तो इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो टोरी के साथ बेसमेंट में जाकर इंटीमेट होने लगा। इसी दौरान एक दूसरा टेक्नीशियन जेनसन भी बेसमेंट में आकर कोई मशीन रिपेयर करने लगता है। तो वहीं बाहर जब वो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट चल ही रहा था कि उसमें कुछ गड़बड़ हो गई और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होते हुए सारी न्यूक्लियर वेस्ट खुले में फैलने लगती है। इस धमाके से पूरे टाउन में लाइट आउट भी हो गया और टॉम टोरी के साथ उसी बेसमेंट में बंद हो गया, क्योंकि उनका दरवाजा इलेक्ट्रिक होने के चलते बिना लाइट आए वे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब थोड़ी देर बाद जब जेनसन ने इमरजेंसी लाइट ऑन की तो टॉम टोरी के साथ ऊपर आ गया, लेकिन अब यहाँ तो सब कुछ बर्बाद पड़ा था। सिर्फ आधे घंटे पहले ही जब दोनों नीचे गए थे तो यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल ही था, तो फिर अचानक से ये सब क्या हो गया? दोनों ये सोच ही रहे थे कि तभी एक और वेट्रेस, जो कि अब तक अजीब कारणों से ज़ॉम्बी में बदल गई थी, वो अब टोरी को काटने के लिए उस पर अटैक कर देती है। अब शुरू में किसी को कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी, लेकिन जब वो रुकी नहीं तो टॉम को उसके सिर में मारकर उसे हटाना ही पड़ा। यहाँ अब तक जेनसन भी ऊपर आ चुका था और तीनों एक साथ मिलकर आसपास देखने लगते हैं ताकि हालातों को समझ सके। उन्होंने अपने कसिनो के सीसीटीवी कैमरास में देखा कि कैसे जब वो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था तो जो भी लोग बाहर रह गए वे लोग उस न्यूक्लियर ब्लास्ट के इफेक्ट में आते ही ज़ॉम्बीज़ बनकर वॉयलेट होकर एक दूसरे को ही काटने लगे, यानी कि अब बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं। वे न्यूज में भी देखते हैं कि जो लोग अपने घरों के बेसमेंट में मौजूद थे सिर्फ वे ही लोग इस ज़ॉम्बी इन्फेक्शन से बच पाए। इसलिए टॉम, टोरी और जेनसन तीनों ज़ॉम्बीज़ नहीं बने, क्योंकि वे ठीक उसी वक्त अपने अपने कारणों से कसिनो के बेसमेंट में मौजूद थे। अब उन्हें कैमरास में बाहर दो और सर्वाइवर्स भी नजर आते हैं, जो कि उनके बार के सामने से ही ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश कर रहे थे कि तभी इनमें से एक विक्टर नाम का आदमी, उसने खुद को बचाने के लिए अपने दूसरे साथी को जानबूझकर ज़ॉम्बीज़ में फेंक दिया और खुद मौका पाकर उनसे बचकर कसिनो की ओर आने लगा। अब टॉम उसे अंदर लेने से मना कर देता है, क्योंकि विक्टर ने अपने ही साथी को धोखा दिया था। लेकिन जेनसन के अनुसार ऐसे एपोकलिप्स की हालातों के बीच उन्हें जितना भी हो सके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वैसे भी अगर उन्होंने जल्दी से दरवाजा नहीं खोला तो बाहर के ज़ॉम्बीज़ विक्टर को देख शीशा तोड़ अंदर आने लगेंगे और वो विक्टर को दरवाजा खोलकर अंदर बुला लेता है। अब विक्टर भी बताता है कैसे जब वो अपने एक और साथी के साथ टनल में मौजूद था तो बाहर निकलने के बाद उसे हर कोई ज़ॉम्बी बना मिला। अब चारों को ही पता था कि अगर उन्हें खुद को बचाना है तो सबसे पहले इस कसिनो की बिल्डिंग को सेफ करना होगा, और वे अब दो दो लोगों का अलग अलग ग्रुप बनाकर कसिनो में मौजूद ज़ॉम्बीज़ को ढूंढने लगते हैं। उनमें से जब भी किसी को कोई ज़ॉम्बी मिलता तो वे उन्हें या तो बंद कर देते या नीचे फेंक देते। लेकिन जब टॉम और टोरी डाइनिंग रूम में गए तो वे ये देखकर हैरान रह गए, यहाँ तो ज़ॉम्बीज़ की संख्या उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा निकली। वहीं वे इतने ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को मार भी नहीं सकते, तो वे अब इस पूरे डाइनिंग रूम को ही बाहर से लॉक कर देते हैं और अब दोनों कसिनो के सबसे आखिरी और टॉप फ्लोर पर आ चुके थे, जहाँ की उन्हें एक कमरे में एक नॉर्मल लड़की दिखाई दी जो कि कई सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच फंसी हुई थी। तो टॉम उसे बचाने के लिए चुपचाप बाहर आने को कहता है, लेकिन उस लड़की से डरते हुए गलती से आवाज हो गई, जिससे कि सभी ज़ॉम्बीज़ उस लड़की समेत टॉम और टोरी को भी नोटिस कर लेते हैं और उन पर अटैक करने उनके पीछे भागने लगते हैं। यह टॉम और टोरी जो कि एक कमरे में आकर फंस चुके थे, अब वे अपनी जान बचाने के लिए ऊपर वाले रूम से सीधा नीचे स्विमिंग पूल में कूद गए। हालांकि यह पूल में भी पहले से एक और ज़ॉम्बी मौजूद था और वो टोरी पर टूट पड़ता है, लेकिन टॉम ने टोरी को टाइम से बाहर निकाल लिया। वहीं
वहीं ऊपर वो लड़की भी बच नहीं पाई और जेनसन और विक्टर मिलकर उस समेत बाकी ज़ॉम्बीज़ को ठिकाने लगाते हैं। अब कसिनो की पूरी बिल्डिंग को सेफ करने के बाद टॉम ऊपर छत पर जाकर बाहर के हालात देखता है, कैसे हर ओर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ फैल चुके थे और वे बाहर निकलने वाले हर किसी को काट खाएंगे। सो उन्हें अब इसी कसिनो में रहना होगा। वैसे भी यहाँ होटल और बार होने से खाना पीना और शराब सब कुछ मौजूद था, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। टोरी भी यहाँ से सबको रिवील करती है कैसे उसकी कैलकुलेशंस के हिसाब से उन चारों के लिए यहाँ अगले 2 महीनों तक बहुत सारा खाना पानी है, सो वे यहाँ पर आराम से रह पाएंगे। इसी बीच टॉम बार बार ऊपर जाकर ज़ॉम्बीज़ पर रिसर्च करता रहता और उसने जल्दी नोटिस भी कर लिया कि कैसे ये ज़ॉम्बीज़ भी इंसानों की तरह रात होने पर सो जाते हैं। हालांकि ये लोग खड़े खड़े ही सोते और इसी का फायदा उठाकर अब रात होने पर चारों ने कसिनो के अंदर मौजूद सारे मारे गए ज़ॉम्बीज़ को बाहर फेंक दिया जब बाहर के ज़ॉम्बीज़ सो रहे थे और उन्होंने उन्हें नोटिस भी नहीं किया। अब आने वाले कुछ दिनों में बाकी तीनों को तो इस नई लाइफ की आदत हो गई, मगर टॉम का मानना कुछ और ही था। उसके अनुसार उन्हें यहाँ से निकलकर कोई सेफ एरिया ढूंढना होगा। उनके अलावा और भी सर्वाइवर्स होंगे और उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्या पता वे कब तक यहाँ जिंदा बच पाएंगे। टोरी उसे फिर समझाती है कि यहाँ उनके पास सब कुछ है। टोरी उसे फिर समझाती है कि यहाँ उनके पास सब कुछ मौजूद है, सो उन्हें अपनी जान रिस्क में नहीं डालनी चाहिए, मगर टॉम नहीं मानता। अब इसी रात जब टॉम छत पर जाकर निगरानी रख रहा था कि उसे दूर पहाड़ों से गुजरती हुई मिलिट्री की कई सारी गाड़ियां दिखाई दी। टॉम समझ गया कि ये मिलिट्री के सोल्जर्स शायद से आसपास बचे हुए सर्वाइवर्स को निकाल रहे होंगे। उसने जल्दी से बाकी तीनों को भी ऊपर बुला लिया। हालांकि वे आवाज देकर मिलिट्री को बुला नहीं सकते, वरना ज़ॉम्बीज़ जाग जाएंगे, तो वे छत के ऊपर ही आग लगा देते हैं ताकि मिलिट्री के सोल्जर्स उन्हें नोटिस कर ले। लेकिन उनका ये प्लान भी काम नहीं किया, क्योंकि इतनी दूरी से वे सोल्जर्स इस छोटी सी आग को कैसे ही देख पाते। विक्टर यहाँ से एक और आइडिया देता है कैसे उसने अंदर आते हुए बाहर रोड पर मौजूद एक बहुत बड़ी स्पॉटलाइट की गाड़ी दिखाई दी थी और अभी वैसे भी ज़ॉम्बी सो रहे होंगे, तो क्यों ना वे चुपके से बाहर जाकर उस लाइट को जला दे। उससे तो मिलिट्री वाले उन्हें नोटिस कर ही लेंगे। अब विक्टर पहले भी अपने एक साथी को धोखा दे चुका था, तो उसी की हिस्ट्री को याद रखते हुए टॉम और टोरी उसे अपने साथ बाहर चलने को कहते हैं, जबकि जेनसन अकेला ही अंदर रहकर उनकी मदद करेगा। तीनों एक कुल्हाड़ी के साथ बाहर निकल गए ताकि अगर उन्हें किसी ज़ॉम्बी को मारना भी पड़ा तो कम से कम आवाज ना हो। तीनों अब आराम से बिना आवाज किए फाइनली उस गाड़ी तक पहुंच ही गए और विक्टर उस स्पॉटलाइट की गाड़ी को ऑन कर देता है। अब यहाँ पर वो लाइट तो जल गई, लेकिन इसी के साथ कार में मौजूद तेज म्यूजिक भी बजने लगा और आसपास सारे ज़ॉम्बीज़ जो कि अब तक सो रहे थे वे फिर से जाग गए। सभी अब तीनों को देख उन पर अटैक करने लगते हैं और तीनों अब उनसे भागते हुए एक ट्रक के ऊपर चढ़ गए। लेकिन अब वे यहाँ पर चारों ओर से ज़ॉम्बी से घिर चुके थे। अंदर से जेनसन अब उन्हें बचाने के लिए एक आइडिया लगाता है। उसने एक टॉय कार निकाली जिसमें कि उसने अपनी ओर से पटाखे फिट कर दिए और फिर वो उसे रिमोट की मदद से ज़ॉम्बीज़ के बीच से चलाने लगता है, जिससे कि ज़ॉम्बीज़ अब उन तीनों से ध्यान हटाकर उस रिमोट कार के पीछे भागने लगे। वही तीनों अब मौके का फायदा उठा जल्दी से कसिनो में आने लगते हैं, लेकिन उनकी बुरी किस्मत कि वो पटाखे तभी फट गए और ज़ॉम्बीज़ अब फिर से उन तीनों के पीछे आने लगते हैं। टॉम को पता था कि ऐसे तो वे कसिनो तक पहुंच नहीं पाएंगे, सो उन्हें फिर से रास्ते में पड़ी एक कार में छिपना पड़ा। हालांकि यहाँ भी वे सेफ नहीं है, क्योंकि आसपास के सारे ही ज़ॉम्बीज़ अब कार के शीशों को तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे तो ये कार ज्यादा समय तक उन्हें रोक भी नहीं पाएगी। जेनसन अब फिर से उन्हें बचाने के लिए पास की कार से पटाखे फोड़ देता है। अब विक्टर फिर से पहले जैसे करते हुए खुद अकेला ही कार से बाहर आकर कसिनो की ओर भागने लगा, जबकि टॉम और टोरी जो कि पीछे रह गए थे अब वे फिर से ज़ॉम्बीज़ द्वारा घेर लिए जाने पर अब वे एक बस में घुस जाते हैं, जहां उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए। दूसरी ओर कसिनो में वापस आने पर जेनसन विक्टर पर टूट पड़ा, क्योंकि शुरू में ही टॉम उसे अंदर नहीं लेना चाहता था, क्योंकि विक्टर ने अपने दोस्त को धोखा दिया था। लेकिन एक जेनसन ही था जिसने अपनी ओर से उसकी जान बचाई और विक्टर अब भी नहीं बदला। उसने टॉम और टोरी को बाहर ही मरने के लिए छोड़ दिया। वहीं बाहर बस में भी टॉम और टोरी जो कि चारों ओर से ज़ॉम्बी से घिरे हुए थे वे घबरा जाते हैं। टोरी टॉम पर भड़क उठी कि वे तो पहले से कसिनो में बिल्कुल सेफ थे, मगर टॉम को ही बाहर जाने का कीड़ा काटा और वे अब मरने की कगार पर हैं।
यहाँ उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उन्हीं के लड़ने की आवाजों से बस में मौजूद एक ज़ॉम्बी जो कि अब तक सो रहा था वो भी जग जाता है और उसने अचानक से ही टॉम की उंगली पर काट लिया। टोरी जिसके पास एक गन थी उसने तभी उस ज़ॉम्बी को तो मार दिया, लेकिन टॉम जिसके कि उसने पहले ही उंगली पर काट लिया था वो भी अब इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन जाएगा। हालांकि टोरी के पास इसका भी एक प्लान था और वो बिना ज्यादा सोचे झट से टॉम की वो उंगली ही काट देती है जिस पर कि उस ज़ॉम्बी ने काटा था। और चूंकि उसने ज्यादा वक्त नहीं लगने दिया इसलिए शायद से अब टॉम ज़ॉम्बी बनने से बच जाएगा। हालांकि अभी भी वे उसी बस में बंद थे और ऐसे तो ज़ॉम्बीज़ कभी न कभी अंदर घुस ही जाएंगे। टॉम जो कि अब हिम्मत हार चुका था कि तभी अचानक से पीछे से वही मिलिट्री के सोल्जर्स आकर आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने लगे। दरअसल उन्होंने दूर से ही उनकी स्पॉटलाइट को नोटिस कर लिया था और वे आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ को शूट करते हुए फाइनली टॉम और टोरी को बाहर निकाल लेते हैं। अब सोल्जर्स का लीडर रेस्मस ऑर्डर देता है कि क्या पता उनमें से कोई अभी भी इन्फेक्टेड हो, तो वे उन पर निगरानी रखते हुए कसिनो के अंदर आ गए। सोल्जर्स के बीच सिंडी नाम की एक डॉक्टर भी थी जो कि टॉम की कटी हुई उंगली का इलाज करते हुए उसे बताने लगती है कैसे वे सब मिलकर आखिरी बचे हुए इंसान हैं जो कि अब सर्वाइवल के लिए डेजर्ट एरिया में जा रहे हैं, जहाँ की उनके मुताबिक उस एरिया में वो न्यूक्लियर रेडिएशन सबसे कम फैली थी। टॉम अपने बाकी तीनों साथियों को यही बताते हुए आइडिया देता है कि क्यों न वे तीनों भी इन सोल्जर्स के साथ डेजर्ट एरिया में चले। इन लोगों के पास गन्स तो है ही और ये ट्रेंड सोल्जर्स भी हैं, तो वे ज़ॉम्बी से भी सेफ रहेंगे और उस एरिया में जाकर वे आराम से घूम सकते हैं। हालांकि विक्टर को शक था कि ये सोल्जर्स जैसे दिख रहे हैं वैसे है नहीं और वो सबसे अलग होकर सोल्जर्स के लीडर की बातें सुनने लगता है, जहाँ से उसे सोल्जर्स की सारी चाल समझ आ गई और उसे रिवील हुआ कि कैसे ये सोल्जर्स उनका सारा खाना पानी और सप्लाईज लेकर अकेले ही यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि वे उनको अपने साथ रखकर अपना खाना क्यों ही वेस्ट करेंगे। उन्होंने तो कसिनो में मौजूद सारा खाना भी ऑलरेडी अपनी गाड़ियों में पैक कर लिया था और अगर सोल्जर्स निकल गए तो वे खुद यहाँ पर भूखे मर जाएंगे। इतना ही नहीं, वो विक्टर ही था जिसने उनको उनके खाने का राज बता दिया ताकि वे उसे अपने साथ ले जाए और उसने फिर से खुद को बचाने के लिए उन सबको धोखा दे दिया। जेनसन अब टॉम और टोरी को सब सच बताकर सबके सामने सोल्जर के लीडर रेस्मस पर भड़क उठता है कि वो कितना स्वार्थी है। उसे ऐसे एपोकलिप्स के हालातों में लोगों को धोखा देते हुए शर्म आनी चाहिए। यहाँ जेनसन अपनी सेफ्टी के लिए गन भी निकालना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी कर पाता इसके पहले ही एक सोल्जर उसे जान से मार देता है। अब टोरी ये देख गुस्से में उसकी गन उठाकर आसपास फायरिंग करने लगी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि वे इतने सारे सोल्जर्स को कैसे ही हरा पाते। तो टॉम अब उसे शांत रहने का समझाकर फिर से सोल्जर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वे उन्हें बस टाउन के बाहर तक छोड़ दे और फिर वे अपने अलग रास्ते पर निकल जाएंगे। हालांकि वे सोल्जर्स इसके लिए भी नहीं मानते। तो अब टॉम ने उन्हें झूठा लालच दिया कि कसिनो के सारे खाने के बारे में विक्टर को भी नहीं पता। अभी भी इसे कहीं गुना ज्यादा खाना उसने डाइनिंग रूम में छिपा रखा है, तो अगर सोल्जर्स उसे भी अपने साथ ले ले तो वो उन्हें उस खाने तक ले जाएगा। दरअसल यहाँ डाइनिंग रूम में कहानी के शुरू में टॉम और टोरी ने बहुत से ज़ॉम्बीज़ को लॉक कर दिया था और अब धोखे से टॉम उन सोल्जर्स को डाइनिंग रूम में ले जाकर सारे ज़ॉम्बीज़ को उन पर अटैक करने देता है और वो खुद स्मार्टली टोरी के साथ दूसरे रूम में जाकर छिप गया। यहाँ इन ज़ॉम्बीज़ की संख्या बहुत ज्यादा होने से वे सोल्जर्स भी उन्हें रोक नहीं पाते और एक एक कर काटे जाने लगते हैं। इसी बीच नीचे सोल्जर्स का लीडर रेस्मस, डॉक्टर सिंडी और विक्टर तीनों बाकी सबको ना बचते देख अपने बाकी सोल्जर साथियों को यहीं मरते छोड़कर अकेले ही निकल गए और वे अपने साथ उसी खाने वाली गाड़ियों को ले गए। अब ऊपर टॉम और टोरी बहुत परेशान थे कि वे क्या करेंगे। वे तीनों उनका सारा खाना ले गए और वे अब सरवाइव कैसे कर पाएंगे। सो उन्हें भी अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का सोचना होगा। इसी बीच उन्हें एक ज़ॉम्बी के पास पार्किंग में खड़ी गाड़ी की चाबियां मिल गई। सो दोनों अब उसे बांधकर उसके पास से वो चाबियां निकाल लेते हैं। लेकिन जब दोनों पार्किंग में खड़ी गाड़ी लेने जा ही रहे थे कि एक ज़ॉम्बी के टॉम का पैर पकड़ने से उसने जल्दबाजी में उसे शूट कर दिया और ऐसा करके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उस गोली की आवाज से अब आसपास के बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उन्हीं की ओर आने लगते हैं। यहाँ दोनों जब गाड़ी में बैठकर जल्दी से बाहर निकल भी रहे थे तो पार्किंग का शटर भी ऑटोमेटिक होने की वजह से खुल नहीं पाता। वहीं अब तक यहाँ बहुत से ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे तो दोनों को ही गाड़ी से निकलकर वापस से ऊपर ही आना पड़ा, यानी कि दोनों फिर से वहीं पहुंच गए। अब शाम होने पर जब दोनों फिर से इंटीमेट होने जा ही रहे थे कि उन्हें बाहर से अचानक से ज़ॉम्बीज़ की तेज आवाजें सुनाई देने लगी और उन्होंने देखा कि वो डॉक्टर सिंडी जो कि सोल्जर लीडर और विक्टर के साथ भाग गई थी वो अब अकेली ही वापस लौट आई है और उसे तो अब चारों ओर से ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया।
सो टॉम उसे बचाने के लिए जुगाड़ लगाकर खुद एक केज के अंदर जाकर बाहर निकल गया और वो किसी तरह से डॉक्टर को अंदर ले ही आया। अब सिंडी उन्हें रिवील करती है ऐसे उन सोल्जर्स का अंदाजा बहुत गलत था जब वे उस डेजर्ट के एरिया में पहुंचे जहाँ की उनके मुताबिक ज़ॉम्बीज नहीं होने चाहिए थे। वहाँ तो कुछ और ही निकला और वहाँ के ज़ॉम्बीज यहाँ के ज़ॉम्बीज से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल और ज्यादा फास्ट थे। उनमें कुछ हद तक इंटेलिजेंस भी डेवलप हो गई, इसलिए उनके अटैक करने से विक्टर और उनका लीडर रेसमस वही मारे गए और वो अकेले ही किसी तरह से वापस लौट पाई है। अब टोरी उस डॉक्टर सिंडी पर गुस्सा भी करती है क्योंकि वो ही उन बाकी दोनों के साथ उनका सारा खाने पीने का सामान लेकर भाग गई थी और अब वो सब कुछ लुटवाने के बाद वो आसरा मांगने फिर से उन्हीं के पास आ गई। यहाँ डॉक्टर के पास टोरी के तानों का कोई जवाब नहीं था। अब सुबह होने पर उन्होंने नोटिस किया कि वे डेजर्ट वाले स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बीज यहाँ अब इस टाउन तक पहुँच चुके हैं और उनमें से कुछ तो अब कसिनो के बैरिकेड्स तक को तोड़ रहे थे, यानी कि अब वे तीनों यहाँ पर सेफ नहीं और जल्द से जल्द उन्हें यहाँ से निकलना होगा। वो भी इन स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बीज को यहीं पर निपटा कर, वरना वे उनका पीछा कर उन्हें पकड़ ही लेंगे। जैसा कि वे उस डॉक्टर का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। टॉम अब एक बॉम्ब में टाइमर लगाकर उसे किचन में फिट कर देता है ताकि वे उन ज़ॉम्बीज को अंदर लाकर इस पूरी बिल्डिंग को उड़ा सके, लेकिन वे बाहर निकल पाते उसके पहले ही एक ज़ॉम्बी ने डॉक्टर सिंडी पर अटैक कर दिया और टॉम के उसे बचाने के बावजूद उसके पैर में चोट आ गई जिससे कि वो अब तेज नहीं चल सकती। टोरी अब टॉम से कहती है कि अगर उन्हें बचना है तो वे उसे ढो नहीं सकते, वैसे भी ये डॉक्टर उन्हें छोड़कर भाग गई थी तो वे उसके लिए खुद का रिस्क क्यों ले और उन्हें डॉक्टर को यहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन अभी भी टॉम नहीं मानता क्योंकि सिंडी एक डॉक्टर है और वो आगे चलकर उनके बहुत काम आएगी। उसी ने उसकी उंगली का भी इलाज किया था और वो टोरी के मना करने के बावजूद सिंडी को उठाकर आगे बढ़ने लगता है कि तभी पीछे से टोरी अब गुस्से में टॉम और डॉक्टर दोनों के सिर पर वार कर उन्हें बेहोश कर देती है। उसने अब यहाँ से निकलने के लिए अकेले ही जाने का फैसला कर लिया था, सो वो जल्दी से पार्किंग में जाकर उस पार्किंग वाले शटर पर बॉम्ब लगा देती है ताकि उसके खुलते ही वो गाड़ी लेकर बाहर निकल जाए कि तभी एक ज़ॉम्बी आकर उस पर अटैक कर देता है। टोरी उससे बचने के चक्कर में वहीं फंस गई और अब उसी बॉम्ब धमाके की चपेट में आने से वो वहीं बेहोश हो गई। अब कुछ ही देर बाद जब उसे होश भी आया तो वो शटर तो खुल गया मगर वो खुद चारों ओर से ज़ॉम्बी से घिर गई, जहाँ फाइनली आसपास के सारी ज़ॉम्बीज आकर उसे काट ही लेते हैं। दूसरी ओर किचन में लगे बॉम्ब का भी अब टाइम खत्म हो रहा था, सो टॉम और डॉक्टर उठकर किसी तरह से बचने के लिए बेसमेंट में घुस गए और जब वो बड़ा धमाका हुआ तो होटल और आसपास के सारे स्ट्रॉन्ग ज़ॉम्बीज मारे गए। टॉम और सिंडी आखिर में बाहर निकल आए और वे पार्किंग में आकर उसी गाड़ी में बैठ गए जिसकी चाबियां टॉम और टोरी ने पहले से निकाल रखी थी। यहाँ दरवाजा तो टोरी ने पहले ही उड़ा दिया तो दोनों फाइनली गाड़ी में बैठकर शहर से बाहर निकल ही गए। पीछे टोरी जो कि अब खुद भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी वो बचे कुछ ज़ॉम्बीज के साथ दोनों को घूरने लगती है, यानी कि ज़ॉम्बी बनने के बावजूद उसमें थोड़ी बहुत इंसानी चेतना बाकी रह गई और ये ज़ॉम्बीज अब समय के साथ और ज्यादा इवॉल्व हो रहे हैं। इसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई, सो चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही नई ज़ॉम्बी वीडियोस के लिए। थैंक यू।